आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। और इससे पहले जितने सारे क्वेश्चंस हैं 2.3 और 2.2 और उससे पहले के भी चैप्टर नंबर 1 के भी सारे क्वेश्चंस जो है कि हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 over 3 and minus root 5 over 3। है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सारे जीरोस जो है कि निकालिए। ये एक पॉलिनोमियल जो है कि दे रखा है ना, जिसका जो है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है ना। इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है कि इस पॉलिनोमियल का सारे जो है कि जीरोस आपको निकालने हैं, जिसमें कि 2 जीरोस आपको दे दिया है। हमने आपको जो है कि बताया था जीरोस का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से मैं जो है जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं। जीरोस का मतलब होता है कि अगर पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल में है तो उस x की जो है कि वैल्यूज क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पॉलिनोमियल है x 2x स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें 3x प्लस 2, इसमें जो भी जो है कि x की वैल्यूज जो है कि आएगी वो क्या होंगे? जीरोस होंगे, है ना। तो ऐसे ही जो है कि यहाँ पर देखिए हमने ये भी आपको बताया था कि जितने पावर होते हैं उतने जो है कि जीरोस होते हैं, है ना। तो यहाँ पावर कितना है? हाईएस्ट पावर को तो देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है ना। तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। लेकिन हमें 2 जीरोस जो है कि दे दिया है और जो 2 जीरोस हैं उन्हें हमें निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। उसने जीरोस दे दिया, जरा सा जीरोस के बारे में हम सोचते हैं कि जीरोस आया कैसे होगा, है कि नहीं। ये जीरोस आया कैसे, इन्होंने दे कैसे दिया ये जीरोस? ये जीरोस कैसे दिया मैं बताता हूं आपको। ये जीरोस आने का मतलब, ऐसे जीरोस आने का मतलब क्या हुआ कि 101% यह बात क्लियर है कि यह x प्लस रूट 5 ओवर 3 और क्या होंगे? x माइनस रूट 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, है कि नहीं। बढ़िया से इत्मीनान से सोचिए 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 सोचिए, 10 सेकंड इसको सोचिए, क्या ऐसा रहा होगा? ये जीरोस आने का मतलब जो है कि क्या हुआ कि ये बात 100% जो है कि क्लियर है कि ये x प्लस अंडर रूट 5 ओवर 3 एंड x माइनस अंडर रूट 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। तभी तो जो है कि x की वैल्यूज आया। ये क्या दे दिया है? x की वैल्यूज ही तो दिया है ना। तो अब देख लीजिए आप कितना हो जाएगा अगर x की वैल्यू यहां से निकालें तो x प्लस अंडर रूट 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस रूट 5 ओवर 3। और यहां से निकालेंगे व्हेन x माइनस रूट 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना होगा? रूट 5 ओवर 3। देखिए x की वैल्यूज ही तो क्या होती हैं? जीरोस होती हैं। तो देखिए एक आया माइनस रूट 5 ओवर 3 और एक आया प्लस का रूट 5 ओवर 3। कैसे जो है कि आया? इससे आया, है ना। तो इसका मतलब कि ये हमने सही लिखा है कि नहीं। तो ये चीजें जो है कि कैसे आई होंगी? ऐसे ही आई होंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 और जीरोस निकालने हैं ना। और हम ये भी बात जो है कि जानते हैं कि जीरोस जब निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरोस जो आए हैं x की वैल्यू अगर मैं इधर पॉलिनोमियल में रख दूं तो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को, है कि नहीं। यानी x की वैल्यूज को जो है कि मैं क्या कर दूं, अगर यहां पुट कर दूं, है ना, तो क्या करेगा? इस इक्वेशन को अगर बराबर 0 कर दूं तो इस इक्वेशन को क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 जीरोस और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, ये ऐसा रहा होगा, ये बात क्लियर हो गया, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का जो है कि मल्टीप्लाई करता हूं, है कि नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि इन दोनों से जो है कि क्या बनाने पड़ेंगे? एक पॉलिनोमियल हमको बनाने पड़ेंगे, एक और पॉलिनोमियल हमको बनाने पड़ेंगे। और फिर जो पॉलिनोमियल बनेगा ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उस पॉलिनोमियल से हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप है कि नहीं। ये a प्लस बी, इसको a मान लो ना, और इसको b, तो a प्लस बी बन गया। और ये क्या हो गया? a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी जो है कि क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है कि टाइप से हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नहीं आता या सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, और क्या, है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 ओवर 3, दोनों ही रूट में है, ठीक है। बड़ा वाला रूट लगा देते हैं, रूट 5 3 इज इक्वल टू कितने? 0, है ना।
अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 के पार कितना है, 2 है ना, तो √5 इंटू √5 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा भाई, √5 में √5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इधर √3 से √3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा √5 5 हुआ कि नहीं, बताया था ना मैंने कि रूट में रूट से जो है कि अगर सेम जगह के नंबर हो तो रूट में रूट से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है ना। तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, यानी ये कितना आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे 0, है ना। अब इसको हम क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या करें इधर मल्टीप्लाई करके कर दें, यानी सिंपल मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि अपॉन में 1 करके हम इसको माइनस कर लें, नहीं समझ में आई बात। अरे यार मल्टीप्लाई मैं कह रहा हूँ लेकिन सच मायने में क्या हो रहा है, ये अपॉन में 1 करके एलसीएम लेकर जो है कि इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये, जब एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको भेज देते हैं उधर, कितना हो गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है ना, यानी 3x² माइनस 5 जो है कि आया, है ना। एक पॉलिनोमियल क्या आया 3x² माइनस 5 भी अपने पास एक पॉलिनोमियल आ गया, है ना। ये तो पूरा इक्वेशन बन गया, हमें सिर्फ पॉलिनोमियल को उठाना है, तो 3x² माइनस 5 को हमने ले लिया यहाँ से। अब 3x² माइनस 5 से क्या करने पड़ेंगे, हमको डिवाइड करने पड़ेंगे, है ना। 3x² माइनस 5 से क्या करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे हमको इसमें। तो चलिए करते हैं डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर 3x² माइनस 5 और डिवाइड किसमें करना है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, है ना। तो डिवाइड करना मैंने आपको जो है कि सिखाया था, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो जस्ट इससे प्रीवियस यानी 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि देखिए मैंने डिटेल्स में हमको समझाया कि कैसे डिवाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ डिवाइड में करता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 3 तो है ही, इसमें भी 3 है, x² है, ये x के पावर 4 है, यानी x² की कमी x² डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 3x के पावर 4 और यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस का 5x², यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना। और इधर जो है कि प्लस 6x³ को ऐसे ही लिख लेते हैं और ये प्लस 5x² माइनस 2x² कितना हो जाएगा प्लस 3x², आगे का वैसे ही लिख लेते हैं, है ना। अब कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा मेरे हिसाब से ना, और साथ ही साथ x बार में भी, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6x³ और 2 5 जा 10x, यहाँ से ये माइनस हुआ ये प्लस हो गया, दोनों कैंसिल, इधर से प्लस 3x² लिख लिया पहले और फिर प्लस 10x माइनस 10x दोनों कैंसिल हो गए, है कि नहीं। और इधर क्या बचा माइनस का 5, 3x² माइनस 5 3x² माइनस 5 कितने बार जाएगा डिवाइड 1 बार, है कि नहीं भैया, दोनों बराबर हैं, है ना। 2 में 2 डिवाइड कितनी बार जाता है 1 बार, 2 1 जा 2, वैसे ही 3x² माइनस 5 1 जा 3x² माइनस 5, है कि नहीं। तो कितना हो गया प्लस 1, 3x² माइनस 5, इधर ये माइनस हो गया इधर ये प्लस, दोनों जो है कि आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि हमें कोसेंट क्या मिला, कोसेंट क्या मिला। अच्छा एक बात बताएं, ये कैंसिल होना जरूरी था, रिमाइंडर को 0 आना 100% जरूरी था, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मैंने पॉलिनोमियल निकाला है ना, ये पॉलिनोमियल क्या हुआ फैक्टर हुआ, ठीक है ना। स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, आप जो है कि लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि क्या 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर, आप जो है कि किसका दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना, आप लिखेंगे इसको। अब क्या होगा, अब ये कोसेंट जो है कि आया, अब ये जो कोसेंट आया ना, अगर ध्यान से जो है कि देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस जो है कि ये है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था ये कितना हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या, इसके भी तो जीरोस होंगे, है कि नहीं, इसके भी जीरोस होंगे, इसके जीरोस जो है कि निकालते हैं, है ना, इसके जीरोस निकालते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। और क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी बीच वाले को जो है कि हम दो भागों में तोड़कर, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये तोड़ेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया, यानी x² प्लस x में ब्रेक होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। देख लीजिए आप आराम से, यहाँ से x को कॉमन उठाएंगे x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, और फिर से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। समझ में आई बात ये, यानी x की वैल्यूज जो है कि कितने आया -1 और -1,
ये जीरोस जो है कि निकल कर आए अपने पास। ये जीरोस जो है कि आए हैं x इजिकल टू -1 और x इजिकल टू -1, दोनों जीरोस क्या हो गए, सेम हो गए। हमने बताया भी था आपको सेम हो सकते हैं, लेकिन दो जीरोस तो पक्का होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, है कि नहीं? ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब दो जीरोस जो है कि ये आ गए, दो जीरोस इसके हैं, है ना। तो हमसे क्या कर रहा था क्वेश्चन, करा कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस, यानी सभी जीरोस को जो है मालूम करने हैं, जिसमें से कि दो जीरोस तो हमको ऑलरेडी मालूम है ना। दो जीरोस हमने निकाल कर आपको दिखा दिया। तो कितना हो जाएगा, दो जीरोस कितने होंगे आंसर में आपके, -1 एंड -1। यही क्या बना आपका आंसर बना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बेहतर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे जो है कि कॉन्सेप्ट लगे, है कि नहीं, और पीछे का रिवीजन भी जो है कि कुछ हो गया, है ना। इसमें बढ़िया जो है कि क्वेश्चन था ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।